शिलान्यास की ऐसी रौनक बिखरी कि खुद को सेक्युलर बताने वाले दल भी राम के रंग में रंग गए। भूमि पूजन समारोह से ऐन पहले कांग्रेस अयोध्या की चलती गाड़ी पर सवार हो ही गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट देखिए। 21 लाइन के ट्वीट में उन्होंने 23 बार राम का नाम लिखा। प्रियंका ने लिखा, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीनबंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। जिस मध्य प्रदेश में दिग्विजय कल तक मुहूर्त पर रार ठाने बैठे थे, उसी मध्य प्रदेश से कमलनाथ ने भक्ति की शक्ति दिखाई। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते नजर आए। साथ ही ऐलान किया है कि चांदी की 11 ईंट भूमि पूजन के लिए भेजेंगे। हम 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन की इंतजार पूरे देश को थी। उधर शिलान्यास को लेकर भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इस पोस्टर में लिखा है कि राम मंदिर का सबसे पहले शिलान्यास 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था, जिसका सपना अब जाकर साकार हुआ। कांग्रेसियों के हाव भाव से साफ है कि पार्टी खुद को मंदिर मार्ग पर दिखाना चाहती है, जिस पर खुद कांग्रेस के नेता टीका टिप्पणी करते रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या राम मंदिर पर कांग्रेस दो खेमों में बंट गई है और भूमि पूजन पर कांग्रेस की राम भक्ति संयोग है या फिर प्रयोग। तो नमस्कार, देश की बहस में आज आपका अयोध्या से स्वागत है। देश की बहस वो बहस है जिसमें जो मुद्दा हमारे दर्शक चुनते हैं, देश की जनता चुनती है, उसे हम उठाते हैं। और आज का हमारा मुद्दा है कि कांग्रेस की राम भक्ति उसका संयोग है या फिर राजनीतिक प्रयोग। इसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत छटा दिखाना चाहता हूं मैं अयोध्या नगरी की। सरयू तट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, राम की पैड़ी पर, और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जैसे भगवान श्री राम के वनवास से लंका विजय के बाद वापस लौटने पर जिस तरह से अयोध्या शहर को सजाया गया था, ठीक वैसा ही 2020 में इस पूरे अयोध्या शहर को सजाया गया है। जिन जिन गलियों से मैं गुजरा वहां पर मैंने देखा कि किस तरह से दीप जले हुए हैं, लाइट्स जली हुई है, पूरे शहर को जगमगा दिया गया है और चारों तरफ रोशनी हो रही है। ये कार्यक्रम कल शाम तक जारी रहेगा। आप देख सकते हैं पूरे सरयू घाट को दीपों से सजाया गया है और आप यहां देख सकते हैं कि सरयू घाट की कितनी खूबसूरत छटा है। यहां पर गुलाबी लाइट्स लगाई गई हैं और पूरे के पूरे अयोध्या जी को पीले और भगवा रंग से सजाया गया है। जब भी हमारा कोई शुभ काम होता है हिंदू और सनातन धर्म में, तो कहा जाता है पीले चावल लेके आना। ठीक उसी तरह भगवान राम के भव्य मंदिर का जब भूमि पूजन हो रहा है, तब भी पूरे शहर को पीले रंग से सजाया गया है और आज पूरी अयोध्या नगरी शाम 7 बजे से, जब से अंधेरा हुआ है, रोशनी से जगमगा रही है। लेकिन सवाल यह है, वो सेक्युलर पार्टियां जो आज तक भगवान राम का विरोध करती रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज राम सबके हैं बताने की कोशिश की अपने कई सारे ट्वीट के जरिए। तो इसी में मेरे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नलिन कोहली जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विवेक श्रीवास्तव जी हैं सीपीआई के। कांग्रेस के नेता हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बहस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं विवेक जी के पास। विवेक जी, आज तो आप भी जय श्री राम बोल दीजिए। देखिए माहौल है, छठा है, मौका है और दस्तूर भी। देखिए 2 दिन के बाद आपका ये सब समाप्त हो जाएगा और 6 या 7 तारीख के बाद देश को फिर रियलाइज होगा कि किस गरीबी में हम पड़े हैं। कोरोना महामारी कहां पर है। नहीं, ये इतना उत्सव मना रहे हैं आप लोग, आप उत्सव मनाइए, अच्छी बात है भाई, कोर्ट का फैसला है। अरे सर, देश बना रहा है, आप भी उसी देश के वासी हैं, आप भी उसी देश के वासी हैं जिस देश में गंगा और सरयू बहती है। ऐसा है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं डिविजिव पॉलिटिक्स के देश में की जो पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सब कुछ किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति झलकती है। प्राइम मिनिस्टर का जाना, दूरदर्शन का दुरुपयोग, कई चीज़ें जिस पर हम बात कर चुके हैं। तो अच्छी बात है आप वहाँ पहुँचे हैं, कवरेज कर रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। मुझे 6 तारीख याद आ रही है, 7 तारीख याद आ रही है, 8 तारीख याद आ रही है। आपकी रामलीला तो 5 तारीख को समाप्त हो जाएगी, लेकिन 6, 7, 8 को जो वापस गरीबी में लोग, जब टीवी के ऊपर से प्रोग्राम आपका हट जाएगा,
जिनकी स्थिति खराब है, इकोनॉमिक्स खराब है, पढ़ाई लिखाई महंगी है, जब वो समस्याएं फिर से देश के सामने आएंगी तब क्या होगा, उसके ऊपर कब बात होगी? पश्चिम बंगाल का आपने क्या ये भी किया? तो सोचिए कभी दीपक ये जी, तो बता दीजिए पश्चिम बंगाल आज किस हालत में है? नहीं एक एग्जांपल दे दीजिए ना, पश्चिम बंगाल आज किस हालत में है? विवेक श्रीवास्तव जी, भगवान राम की बात हो रही, मैं अच्छी बात करना चाहता हूँ, आज कोई केरल 100% लिटरेसी नहीं देखिए, आप जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे सब लोग, जय श्री कोर्ट ने नहीं हम जय हिंद बोल देते हैं, जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद बोलते आएंगे। और कम्युनिस्ट पार्टियों में प्रावधान नहीं है धर्म को राजनीति में लाने का, तो जय हिंद और इंडिया के लिए हमेशा बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब विवेक भाई मोटी बात यह है कि आप वंदे मातरम के साथ हिंदू होने के बाद भी जय श्री राम नहीं बोलेंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, मैं इंडियन हूँ, ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, इंडियन होता है, इंडिया की बात करिए। हिंदू भी तो हैं आप विश्व के नागरिक हैं, आप उस हिसाब से उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, वो देखिए नहीं बिल्कुल नकार रहा हूं, वो व्यक्तिगत होता है, आपका धर्म व्यक्तिगत है, आप ईश्वर की साधना व्यक्तिगत जीवन में करिए अपने, किसी ने नहीं रोका है। नारे लगा के राजनीति करके वोट मांगने के लिए जो भी चीज की जाए उसकी निंदा होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। हाँ, आप ईश्वर से किसी को प्रेम करते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई अपनी इबादत कर रहा है, वो शौक से करे, इट्स अ फ्री कंट्री, लेकिन धर्म को राजनीति में लाना ठीक है, सीधे चलता हूं नलिन कोहली जी के पास, और धर्म नलिन कोहली जी आना, ये दोनों गलत है। सर, धर्म और सत्ता दोनों समानांतर हैं, कोई अंतर नहीं है। हर राजा के पास, हर बड़े आदमी के पास चीन के शी जिनपिंग को छोड़कर एक धार्मिक एडवाइजर जरूर होता है, और धार्मिक मान्यताओं को देश के अंदर माना जाता है, सिर्फ चीन को छोड़कर, कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़कर। सीधे चलता हूं नलिन कोहली जी के पास। नलिन कोहली जी, आज भी विवेक श्रीवास्तव जय श्री राम नहीं बोलेंगे, क्या ये देश की मुख्य धारा को, देश की मुख्य भावनाओं को, देश के मुख्य उत्साह को, देश में जिस तरीके से अयोध्या में दिवाली मन रही है उसको समझने में असमर्थ है? पहली बात दीपक जी, आप वहाँ एक पावन धरती पर हैं, भूमि पर हैं, जहाँ पर कल जहाँ पर कल उद्घाटन एक रूप से उसकी बहुत बड़ी एक बात होने वाली है। मंदिर निर्माण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो एक कोर्ट निर्णय के बाद आया। तो जय श्री राम, हम सब इस नेक काम के साथ देश की कामना जो है, देश की जो इच्छा उसके साथ जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आप शायद विवेक जी के साथ अन्याय कर रहे हैं। हो सकता है भगवान राम में उनकी आस्था ना हो, तो आप उनसे जबरदस्ती ये नहीं कहलवा सकते कि कहिए जय श्री राम। उनकी आस्था नहीं है अगर, तो आप थोड़ी ना उनसे जबरदस्ती कह सकते कहिए जय श्री राम। बाकी वो बड़े अंतर्यामी व्यक्ति हैं, उन्हें तो 6 तारीख दिख रहा है, 7 तारीख दिख रहा है, लेकिन आज जो इस धरती पे हो रही है, जहां पर एक उत्साह है, भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात हो रही है, वो उन्हें नहीं दिख रही। उनका वो अधिकार है, ठीक है। यहाँ तो आपने दिखा भी दिया कि राजनीतिक रूप से जो लोग कल तक कह रहे थे कि हलफनामे पर कि भगवान राम तो काल्पनिक है, यही तो कांग्रेस यूपीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है। तो वो जो है आज उनके महासचिव भी 21 बार 23 लाइनों में भगवान राम का नाम ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान के नाम से दूर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जहां तक देश की बात करें, देश में सरकार है मोदी जी की सरकार जो है हर वक्त जो है जनता की सेवा में, गांव, गरीब, किसान, पिछड़े वर्ग, युवाओं के लिए, सबके लिए एक नए भारत की कल्पना के लिए लगे हुए हैं। उसको वो सरकार अपना काम कर रही है, अर्थव्यवस्था की भी चिंता कर रही है, कोरोना की भी चिंता कर रही है, लेकिन इन सब चीजों को भगवान राम से जोड़कर, वहां एक मंदिर निर्माण के साथ जोड़ के, मैं कम से कम कहूंगा कि विवेक जी भगवान राम के साथ भी, अयोध्या के साथ भी और देश में एक भावना है उसके साथ अन्याय करने में लगे। जी, मेरे प्रोड्यूसर मुझे कुछ इंडिकेट करें, मैं चाहता हूं उनकी बात फिर से सुन लूं। अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी से, उनका भी इंतजार कर रहा हूं, लेकिन विवेक भाई मैं जानना चाहता हूं, अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अखिलेश जी, मैं तो जानता हूं कि आपकी भगवान राम में अगाध श्रद्धा रही है, आप उत्तर प्रदेश की भूमि से आते हैं, लेकिन ऐसा क्यों रहा कि लंबे समय तक ऐसा लगता रहा कि कांग्रेस पार्टी इस राम मंदिर के साथ नहीं है, खासतौर पर यूपीए सरकार के उस हलफनामे के बाद जिसमें कहा गया कि राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है, वो काव्यात्मक रचनाओं में है, उनके जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं है, जिसको आपको बाद में वापस
सांस लेना पड़ा। सवाल यह है कि आज क्या आप राजनीति की बहती गंगा में सरयू मां की आंचल में हाथ धोना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं? क्या सत्य बताइए अखिलेश जी। जो अफवाह और फर्जी सूचनाएं बीजेपी फैलाती रही है, ननिल जी अभी कह रहे थे कि राम काल्पनिक है, कांग्रेस ने कहा था, और जिसे आपने भी अफवाह फैलाने का काम किया। कृपया आप लोग अपने सर, मैंने नहीं किया, आपने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में। रुक जाइए। कृपया तथ्यात्मक जानकारी रख लिया करें झूठ बोलने से पहले। पहली बात, आज कल राम जी के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। मैं किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन राम विवाद के प्रश्न भी नहीं है। लेकिन जो लोग असुरक्षित हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ राम सबके हैं, उनको परेशानी होती है और वो विवाद को खड़ा करने का प्रयास करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, नलिन कोहली जी कर रहे हैं। और जिस राम सेतु की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी का, इसीलिए मैं रखे था, आप लोग बोलती है, बीजेपी का मैनिफेस्टो 2004 का पृष्ठ संख्या 69, खुद बीजेपी ने लिखा है कि राम सेतु जो है वहां पे पुल बनेगा, बनाया जाएगा। बीजेपी ने स्वयं इसके लिए बजट एलोकेट किया था। बीजेपी के मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा थे, उन्होंने सबको चिट्ठियां लिखी थी। बीजेपी ने कई बार इसके लिए मीटिंगें की थी, 3-4 मिनिस्टरों की कमेटी बनाई थी। उमा भारती ने उस समय भी पत्र लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी को कि ऐसा आप क्यों करने जा रहे हैं। झूठ बोले ये, और आप मुंह में डालेंगे कांग्रेस के। पार्लियामेंट में बीजेपी ने राज्यसभा में जवाब दिया था लिखत पढ़त में कि सीता काल्पनिक हैं। याद है आपको भी, चौरसिया जी, दीपक जी, पार्लियामेंट में जी बोलिए। तो आप बताते हैं कांग्रेस को, कृपया करके इस तरह की अफवाहें या गुमराह करने की प्रक्रिया बंद कर दीजिए। आप सिर्फ लड़ाई क्या आज है? आज क्यों अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं बीजेपी के लोग? उनके भी राम है, सबके राम है, लेकिन ये चाहते हैं कि बस मेरे ही हैं। अरे भाई, सिर्फ आप चंद लोगों के या किसी चंद लोगों के नहीं है, भगवान राम सबके हैं, इस पूरी दुनिया के हैं, कण कण में हैं, पूरे भारतवासियों के, पूरे भारत देश के हैं। खुशी का अवसर, सबके लिए प्रसन्नता होनी चाहिए। अब आप ये कहें कि वो राम को नहीं मानते थे, वो अड़ंगे अड़का देते, सबको पता है किसने क्या अड़ंगे लगाया, कब अड़ाया। 89 में शिलान्यास हुआ था, 20 वर्ष बाद ये अवसर आ रहा है। अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कितना देर क्यों हुआ, पता है सबको। उसी आपके अयोध्या में हैं सिंह साहब, जन मोर्चा के संपादक जी, वो हर कमेटियों में थे, उन्होंने किताब भी लिखी है, बुजुर्ग हैं, बुला लीजिए, एक दिन इंटरव्यू दिखा दीजिए उनका, सारी कहानी, राम कहानी बता देंगे। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ नलिन कोहली जी के पास। नलिन कोहली जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, अखिलेश जी पूरा वक्त दिया। नलिन जी की बात सुन लीजिए, नलिन जी की बात भी सुन लीजिए। उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि भाई राम मंदिर को तो आप रोक रहे थे। नलिन कोहली जी, ये एक तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया आप पर, आप क्या कहेंगे? और मैंने जो कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, मुझे बताइए क्या यूपीए सरकार ने एफिडेविट दिया था या नहीं दिया था? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, देखिए एक बहुत शुभ जगह पर आप खड़े हैं, और भगवान राम का जब हम नाम ले रहे हैं तो मैं पहले तो ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान राम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, अखिलेश जी और उनकी पार्टी को माफ जरूर करें। क्योंकि पहली बात तो हलफनामा उन्होंने दिया था सुप्रीम कोर्ट में, ये कांग्रेस यूपीए की सरकार ने स्पष्ट रूप से हलफनामे में कहा, लिखित रूप से, कि भगवान राम काल्पनिक है। ठीक है, ले उनको इसके लिए माफ किया जाए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। और फिर इस टीवी शो पर आकर जो आपने ये जानकारी जो किया उन्होंने, मैंने भी उसे कहा, उसे अखिलेश जी ने, बुजुर्ग आदमी है, वरिष्ठ आदमी है, उन्होंने फिर उसको भी झूठा बोला। तो हम ये भी प्रार्थना करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, अखिलेश जी को भी, उनकी पार्टी को भी माफ करें, इनको भी माफ करें। क्योंकि एक तो काम करना, उसको फिर हम उस बात को सामने रखें, उसको झूठा बोलना, ये अपने आप में भी झूठ हो जाता है। तीसरा है, अखिलेश जी ने एक नई परिभाषा दी है, एक राजनीतिक बात कही है कि बीजेपी ने मंदिर निर्माण में देरी की। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देश की जनता और बाकी सब जो है, कांग्रेस उससे हाथ धोने में लगी है, ऐसे बातों को करके शायद और अपना हाथ धोना चाहती है।
ठीक है, मैं सीधे अपने ऑडियंस के पास जुड़ता हूं, मेरे दर्शक सीधे मेरे साथ जुड़ गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये वो मंच है देश की बहस का जहां पर सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन इतिहास का इकलौता मंच है जहां पर हम डिबेट में दर्शकों को सीधे जोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अब राम के समर्थन में क्यों खड़ी हो गई है? राम मंदिर बन रहा है या उनको लगता है कि बहती गंगा में हमको भी डुबकी लगा लेनी चाहिए? आपका क्या मानना है? हेलो हेलो, जी बताइए सर, जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है, सभी राजनीतिक पार्टियां बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहती है? जवाब दीजिए आप। आके हमसे माइक ले लीजिए। मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले दीपक जी आपके माध्यम से अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। अब जो हमारा सत्ता पक्ष है, शासक वर्ग है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे राम राज्य में दुष्टों का संहार हुआ था, अब कलयुग में भी बहुत सारे दुष्ट हैं जो विभिन्न रूपों में हैं। उनके संहार की अत्यंत आवश्यकता है ताकि जनता सुखपूर्वक अपना समय राम राज की तरह रह पाए। और जो ये आज बात कर रहे हैं गरीबी की, अशिक्षा की, बीमारी की, समानता है, आपके हिसाब से ये दुष्ट कौन है? संजय जी सुन लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपने किसी को दुष्ट कहा कि इस अभी भी कुछ लोग दुष्ट मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं, मेरे हिसाब से सामाजिक असमानता और कोरोना इस वक्त सबसे बड़े दुष्ट है। आपके हिसाब से दुष्ट लोग कौन है? देखिए, हमारे हिसाब से दुष्ट वो लोग हैं जिन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो आज वो सभी लोग राममय हो गए, राम राज की बात कर रहे हैं। जब उनको सत्ता में 70 साल मौका मिला था तब वो कहाँ थे कि गरीबी दूर होनी चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, अशिक्षा दूर होनी चाहिए, भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। रामराज के सब ये हिस्से हैं। ये राम तो हमारे प्रतीक हैं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ। मंदिर के बाद पंकज जो जी, बहुत पहली लड़ाई शुक्रिया। है, मैं सीधे चलता हूँ अखिलेश जी के पास। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि बड़ी पावन घड़ी है, तो इसका मतलब अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी मानते हैं कि बाबरी जो ढांचा था उसको ढहा दिए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इकबाल अंसारी जो पक्षकार थे मांग कर चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट दे चुका है कि यहां पर राम मंदिर बन जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आप बोलेंगे कि बाबरी डिमोलिशन के केसेस को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि देश का एक बड़ा धड़ा इसकी मांग कर रहा है? अखिलेश जी, आपके पार्टी का क्या व्यू है इस पर? जो प्रकरण माननीय अदालत में है वो अदालत ही तय करता है। यह प्रकरण भी इसलिए देरी हुआ क्योंकि दोनों पक्षों में बहुत प्रयास किए गए, कांग्रेस के जमाने में भी, लेकिन समझौते नहीं हो पाए। एक बार हुआ था 89 में, उसके बाद कुछ लोगों ने उसको मानने से मना कर दिया। कोर्ट अनकोर्ट में कहा कि अभी देश जागृत नहीं हुआ, हमें देश जागृत करना है, इसलिए अभी ये नहीं हम मानेंगे। तो वो जो अदालत में प्रकरण है उस पर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है और लास्ट स्टेज में है। रही बात कि कौन क्या कह रहा है, आज नहीं, मेरा सवाल कुछ दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस क्या दूसरे लोगों की इस मांग से सहमत है कि बाबरी डिमोलिशन के केस वापस लिए जाने चाहिए? मैंने आपकी पार्टी की राय प्रकरण अदालत में है, यह प्रकरण अदालत में है, अदालत ही इसका निर्णय करेगी। और जो फैसला राम जन्मभूमि का आया है उसका भी फैसला अदालत ने ही किया था। केंद्र की सरकार ने 6 सालों में कोई ऐसा पत्र या ऐसा सुझाव, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं लाई थी कि इसके लिए तेजी की जाए या कुछ किया जाए। उनका कोई योगदान इस निर्णय में नहीं है केंद्र की सरकार का, ये पूरा योगदान सुप्रीम कोर्ट का है। मैं एक बात और कहता हूं, देखिए, राम की बात होनी चाहिए, राम राज की बात होनी चाहिए, राम हमारे आदर्श है उनकी बात होनी चाहिए। आज किस तरह से हम सिर्फ राम की मंदिर बना दें और जय श्री राम बोल दें, जय सिया राम बोल दें, लेकिन राम के किसी भी बताए या उनके द्वारा चले गए किसी भी मार्ग पे ना चलें, तो फिर ये कैसा बात हुई? ये तो फिर ढोंग हुआ। अच्छा अखिलेश जी, मैं एक राजनीतिक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, सप्लीमेंट्री सवाल है। आपने अपनी बात रखी, मेरा सिर्फ सप्लीमेंट्री सवाल है। अखिलेश जी, थोड़ा ऑडियो कम करवा देंगे प्लीज इसका, अगर कोई रिक्वेस्ट कर दे। मेरा राजनीतिक सवाल यह है कि प्रियंका जी ने तो आज भगवान राम की बात करी,
बहुत अच्छी बात है, प्रियंका जी ने ये बात करी, लेकिन राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं करी? वो भी कहते थे जय श्री राम, या वो भी कहते थे कि राम हमारे आदर्श हैं, वो भी कहते थे राम देश के रोम रोम में बसते हैं। सिर्फ प्रियंका जी से ये बात क्यों आई, राहुल जी से क्यों नहीं? देखिए, यही होता है कुतर्क। धर्म या भगवान आस्था का विषय, ये राजनीति का विषय नहीं है। और हम दिखावा ही करें और जा करके गोलियां चलावें वो ढोंगी राक्षसों के तरह से भेष बदल के, तो क्या वो पवित्रता हो जाएगी? या क्या उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? दिल में होता है और उनका अनुसरण किया जाता है, वो बात होनी चाहिए। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या राम राजा भी थे? जहां भी जिस पार्टी के भी लोग हैं या जो भी जिस जिम्मेदारी पे बैठे हैं, क्या वो राम के बताए किसी भी आचरण का अनुचरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं? एक छोटा सा चौपाई सुना रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर जाता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ पर। अखिलेश जी, मैंने पूरा वक्त दिया, समझिए मैं बहुत शोर के बीच में हूँ, मैंने पूरा वक्त दिया आपको। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ इस डिबेट में और विवेक श्रीवास्तव जी से एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी को छोड़कर लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज अब ये कह रही हैं कि राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है। आप भी बोल दीजिए बहुत अच्छा है, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं, बोलने दीजिए जिसको। देखिए, सुनिए, आप सुनिए। सबसे पहली चीज, आपने एक प्रश्न पूछा था अखिलेश जी से, हम बता देते हैं कि बाबरी मस्जिद या किसी भी मस्जिद या किसी भी मंदिर का डिमोलिशन गलत होता है। फोर्सिबली जाकर के भीड़ तंत्र के साथ एक मस्जिद को ढा देना गलत है। आपको वहां मंदिर चाहिए, आप कानूनी प्रक्रिया के साथ जाकर के लड़िए, जो लास्ट में आप लड़े, लेकिन द डिमोलिशन ऑफ द मस्जिद वाज रॉन्ग, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि अब वोट पोलराइज हो चुके हैं, कोर्ट का फैसला आ चुका है, राम मंदिर बन रहा है, सारी पार्टियों में होड़ लगी हुई है कि राम मेरा है। यह गलत है। आप राम की पूजा व्यक्तिगत जीवन में रोज करिए, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ में राम को लाना, राम के नाम पे राजनीति करना, वोट मांगना, हिंदू और मुसलमानों को अलग रखना, यह गलत है। ना ना ना, आप बनाइए ना मंदिर, राम भगवान आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, लेकिन मंदिर में बनवाइए, यही कहेंगे ना आप करिए राम की पूजा, किसी को आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री का रोल गलत है। प्रधानमंत्री जो अपने को सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई करा रहे हैं, ये सेक्युलर इथोस और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। दूरदर्शन का दुरुपयोग करके जो टेलीकास्ट होगा, ये एक धर्म विशेष का है, क्या है? ये गलत है। जातियों की बात क्यों करती है फिर? नहीं, बिल्कुल गलत है। यह देश सबका है, हर धर्म के हर नागरिक का एक ही वोट है, और प्रधानमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए और न्यूट्रल होकर के दिखाना चाहिए कि देश सबका है। उन मुसलमानों का भी है जिन्होंने 1947 के बाद हिंदुस्तान में रहना कबूल किया, एक हिंदू मेजॉरिटी के साथ। ठीक, तो किसने कहा? मैंने तो, विवेक श्रीवास्तव जी, हमेशा कहा देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। ये तो शाहीन बाग से भी मैंने कहा, लेकिन शाहीन बाग से मुझे पीट के भगा दिया गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज बड़ा शुभ दिन है, लेकिन नलिन जी से ये बात पूछना चाहता हूँ। नलिन जी, बड़ा सीधी बात वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये वोटों के लिए, ध्रुवीकरण के लिए? नलिन जी, क्या आप उनके आरोप को सही मानते हैं? तो बिल्कुल नहीं। और विवेक जी की तो जब आस्था ही नहीं है भगवान राम में, उन्होंने तो पूरे शो में जय श्री राम कहा ही नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप उनसे ये कह रहे हैं, उनका तो स्टैंड पता है। वैसे तो आज चाइना की ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर है, उन्होंने भी भगवान का नाम ले लिया। अमेरिका को कुछ कहना चाहते थे तो भगवान की शब्द का भी प्रयोग कर दिया उन्होंने। इसीलिए दुनिया बदल रही है, लेकिन यहाँ जो है वामपंथी दल वो अपनी एक दुनिया में रहते हैं और उसी दुनिया में रहते रहते गुप्त सब हो रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री। इसमें पूरे देश में मांग हुई है। राम मंदिर की बात की जब चलती जा रही थी बात, 550 साल लग गए, मतलब 450 साल, लगभग 500 साल हो गए हैं इसमें देश के अंदर में। 1528 से लेके मुकदमा जो है कितना चला है, और उस मुकदमे में फाइनली जजमेंट आ गई। अब अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो उनके ऊपर में प्रश्न उठा रहा है, क्या हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं गए थे सोमनाथ के निर्माण के लिए, जब वहां पूजा हुआ था अपने राजेंद्र प्रसाद जी? और जब प्रधानमंत्री जी किसी और धर्म के कार्यक्रम में जाते हैं तब वो सेक्युलर हो जाते हैं, जब वो हिंदू धर्म में जाएंगे तो वो बिल्कुल कम्युनल हो जाएंगे। ये बड़ी बड़ी संकीर्ण मानसिकता है, नकारात्मक सोच है। ये नहीं, काशी विश्वनाथ में किसी ने उंगली नहीं उठाई,
और हिंदू धर्म के नहीं नलिन जी, काशी विश्वनाथ यात्रा पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। क्यों आप धर्म केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। मैंने टोका नहीं, देखिए ऐसे नहीं। मैं आपसे बताऊं, मैंने शांति से सुना है, एक शब्द उनका मैं स्वीकार नहीं करता। उनकी किसी धार्मिक यात्रा पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। अयोध्या एक्सेप्शनल है। आप देख लीजिए कि अयोध्या का इतिहास ठीक है नलिन जी, आपने अपना पॉइंट रखा, लेकिन सवाल ये है कि अगर उस पर उंगली नहीं उठाई गई तो विवेक श्रीवास्तव जी इस पर क्यों उठाई जा रही है? ये एक भूमि पूजन का कार्यक्रम है, एक ऐसी 500 साल में फंसी हुई, जी बिल्कुल, विवाद में पड़ी हुई जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा है। आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच मेरे साथ महंत राजू दास जी जुड़ गए हनुमानगढ़ी के, उनके लिए भी कुर्सी लगाइए, उनको यहाँ पर लाइए। शरण जी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ महंत नवल किशोर दास जी भी, महामंडलेश्वर जी। न्याय होगा और कोई भी बहिष्कृत नहीं होगा, ताकि हम राम राज्य की ओर अग्रसर हों, जो सुशासन का प्रतिमान है। श्री राम का आशीर्वाद भारत और भारतवासियों को सदैव प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। विकास, मंदिर पे कह रहे थे, लेकिन अखिलेश जी मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही कहा है कि सोमनाथ के साई में राम मंदिर शुरू हो सकता था, कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। योगी आदित्यनाथ जी के इस आरोप को आप कितना सही मानते हैं? क्या सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर नहीं बनाया जा सकता था? क्योंकि ठीक उसी तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। सरदार पटेल जी ने ट्रस्ट बनाकर सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसी टाइम भगवान राम का मंदिर भी बन जाता। दिक्कत क्या थी अखिलेश जी? ये तो अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय मोदी जी के ऊपर खुदा प्रत्यक्ष आरोप लगा रहे हैं योगी जी, क्योंकि उनको बहुमत मिला तो उन्होंने क्या किया? प्रथम तो अपने पार्टी के इन वरिष्ठों से पूछना चाहिए, उसके बाद 1925 में बनी आरएसएस से पूछना चाहिए। सोमनाथ के वक्त की बात कर रहे हैं, के साथ थे। सुनिए 1960 की। मैं अरे जनाब सुन तो लीजिए, सुनिए तो। किसने रोका था मोदी जी को कि अध्यादेश ला दें, अटल जी अध्यादेश ला दें, बना दें? किसने रोका? किसने हाथ पकड़ रखा था क्या? बात दरअसल ये है, मैं आपको एक, किसकी श्रद्धा है राम में? सर मामला कोर्ट में तो 70s में गया ना, मामला कोर्ट में तो 70s में गया, उससे पहले सरकार कर सकती थी अगर कांग्रेस की सरकार चाहती। मेरा सीधा सवाल है, इसका लॉजिकल जवाब दे दीजिए। किसकी है दीपा जी? सुनिए, जब तक अटल जी आए, जब तक आडवाणी जी आए, तब तक तो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैं कह रहा हूं कि राम में श्रद्धा किसकी है और स्वार्थ की श्रद्धा किसकी है, ये दुनिया भी जानती है और भगवान राम तो जानते ही हैं, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं छोटी सी चौपाई आपको उत्तरकांड की पढ़ के सुना रहा हूं, राजा राम की। जो अनीत कछु भाषो भाई, तो मोहि वर्जो भय बिसराई। राजा राम अपनी प्रजा से कह रहे हैं कि हे प्रजा, हे अयोध्यावासी, हे कौशलपुरी वासियों, अगर मैं भी कभी अनीत की बात कहूं या करूं तो भय त्याग करके मेरा भी आप विरोध करिएगा, मुझे भी चेताइएगा, मुझे भी रोकिएगा। ये राम कह रहे हैं, ये सत्ता राजा राम की बात है। ये आदर्श वाक्य आज के तारीख में भी जो लोग जिम्मेदारी पे बैठे हैं उसको अपना ये वाक्य आदर्श क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों? लेकिन अखिलेश जी मैंने माना भगवान राम ने कहा है, मैंने माना कि आप भगवान राम को मानते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कार्तिक चिदम्बरम जो मुहूर्त पर, अखिलेश जी मेरी सवाल सुन लीजिए। अखिलेश जी जी देखिए, पॉलिटिक्स में परसेप्शन मैटर करता है, लोग क्या सोचते हैं। आपकी पार्टी के नेता लगातार ऐसा बयान देते रहे, जैसे मणिशंकर अय्यर का वो बयान कि भगवान महाराज दशरथ के महल में तो 10,000 कमरे थे, किसको पता राम कहां पैदा हुए। उदित राज का ये बयान कि यहां तो बौद्ध मंदिर था,
बाकी कार्ति चिदम्बरम का ये बयान कि मुहूर्त सही नहीं है, तो क्यों ना लोग माने कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के और भगवान राम के सिद्धांतता खिलाफ है, क्योंकि वो सेक्युलर दिखना चाहती है। आपके या बीजेपी के चार चंद लोगों के बनाए परसेप्शन पे कांग्रेस या दुनिया नहीं चलती है। सबको पता है, सबको मतलब मणिशंकर अय्यर, कार्ति चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह जी, ये सब बीजेपी के आदमी है। अरे एक मिनट अखिलेश जी, सवाल सुनिए मेरा। अखिलेश जी सवाल सुनिए, इसका मतलब कार्ति चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन लोगों ने बयान दिए इस तरीके के, मणिशंकर अय्यर ये बीजेपी के आदमी है, ये बीजेपी के आदमी है, ये कह रहे हैं आप आपकी पार्टी में बीजेपी के मोल है। की चिंता करें, आप उमा भारती की चिंता करें, आप अडवाणी जी की चिंता करें, आप स्वामी प्रसाद ये सुब्रमण्यम स्वामी की चिंता करें, आप बीजेपी ने जिसने पार्लियामेंट में बताया था कि सीता काल्पनिक है उनकी चिंता करें, और जिन लोगों ने कहा था, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, अब आपने खुद ने कहा कि बीजेपी के दुष्प्रचार में कौन सा सवाल पूछ रहा हूं? क्या कार्ति चिदम्बरम, मणिशंकर अय्यर ये तमाम लोग कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट है क्या, ये बताइए आप हमें। कांग्रेस पार्टी या किसी हिंदुस्तानी को, आपने खुद ने कहा कि बीजेपी का दुष्प्रचार कर रहे हैं ये लोग, तो कांग्रेस में क्या बीजेपी के एजेंट हैं? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? देखिए सर मैं नहीं परेशान हूँ, देश की जनता जानना चाहती है और मेरा शो देश की बहस है। हाँ सुनिए, कांग्रेस पार्टी या देश के किसी भी हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को किसी से राम भक्त होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राम भक्त का सर्टिफिकेट वो लोग बांट रहे हैं। अभी आपने शुरुआत में कहा, मैं तो इन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मंदिर के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए। एक सेकंड सुन लीजिए, आपने शुरू में कहा, एक मिनट बोलिए पर सवाल का जवाब दीजिए। जय श्री राम बोलो, नहीं जय श्री राम बोलो, आपने कहा। मैं बोलता हूं जय सिया राम, आप बोलेंगे नाथूराम मुर्दाबाद। राम भक्त में तो खुद कह रहा हूं, आप हनुमान भक्त भी हैं, पर मैं तो कार्ति चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह इन तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन आप बोलेंगे नाथूराम मुर्दाबाद, बोलिए, आप बोलिए दीपक जी। नाथूराम मुर्दाबाद बोल रहा हूँ मैं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। और बोलिए। हाँ दीपक, मैं बोल रहा हूँ अखिलेश जी, पर मुझे बता दीजिए क्या कार्ति चिदम्बरम, क्या मणिशंकर अय्यर, क्या उदित राज ये कांग्रेस में बीजेपी के एजेंट है क्योंकि बीजेपी का दुष्प्रचार कर रहे हैं? देखिए बात यही राम को समझने में मैं हमेशा से बोलता हूँ नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। यही प्रियंका जी ने लिखा है कि राम सबके हैं। जो अगर दूसरा कोई राम की बात कर रहा है तो कुछ लोग अपने आप को मुझे महसूस हुआ कि मणिशंकर अय्यर, कार्ति चिदम्बरम इन तमाम लोगों के नहीं है। ये आप लोग जब तक विवाद न खड़ा कर दें तब तक आप लोगों को संतुष्टि नहीं होती है। राम के नाम पे विवाद बयान आपके नेता थे, विवाद हम खड़ा करेंगे कैसे हो सकता है? हमारा तो काम ही विवाद खड़ा कर रहा है सर टीवी चैनल वालों का। सिर्फ राम सबके आराध्य हैं, राम सब टीवी चैनल वालों का काम ही विवाद खड़ा करना है। हिंदुस्तानी में है, लेकिन आप लोगों को, कुछ लोगों को ये दिखाना है कि रामद्रोही है। कोई रामद्रोही नहीं है, कोई भी। मैं तो बीजेपी को भी रामद्रोही नहीं मानता हूँ, जिसने राम सेतु तोड़ने को कहा, जिसने अयोध्या से कई सारे साधु संत महंत हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं अयोध्या में आऊंगा सरयू पर। राम की भक्ति, राम की श्रद्धा और राम की तिजारत, ये दोनों दिखती है और दोनों में फर्क जनता जानती है। आपने मेरे सवाल, अखिलेश जी आपने अपनी बात कही लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कार्ति चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, उसके बाद मणिशंकर अय्यर, ये जो कहा है वो बीजेपी के एजेंट है। इस बात का जवाब दीजिए महंत जी। मुहूर्त को लेकर के दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है सुन लीजिए। वो सर कार्ति चिदम्बरम ने क्या कहा है, मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है? आप भी मानते भगवान महाराज दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे और ये डिस्प्यूटेड है कि राम कहां पैदा हुए थे? ये आपकी पार्टी के नेता है मणिशंकर अय्यर, कई साल केंद्रीय मंत्री रहे हैं। देखिए जो आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, संत हैं, साधु हैं, ब्राह्मण है, उपरेहित हैं। सर मणिशंकर अय्यर पे जवाब दीजिए ना, चलिए मत जाइए, मुहूर्त ठीक है या नहीं है? बात तो सुन लीजिए। इनका उपदेश और जो राजा है जो सत्ता पे बैठा उसका आदेश, इस देश को, जनता को मानना चाहिए। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय शास्त्र ये कहते हैं। तो जो धर्माचार्य का है, मैं सरयू तक पे आता हूं जी, पूरा वक्त मिला आपको, मेरे को ललित गोली के पास भी जाना है, विवेक जी के पास भी जाना है, और मैं साधु शब्दों से सरयू के घाट पर आशीर्वचन न दिलवाऊं, ये अन्याय होगा, ये अन्याय होगा।
राम भक्तों के साथ अन्याय होगा, आपके साथ भी अन्याय होगा। तो सबसे पहले मैं शरण जी के पास आना चाहता हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ, बहस चल रही है, योगी जी ने कहा कि क्या सोमनाथ के वक्त ही राम मंदिर नहीं बन जाना चाहिए था, आपका क्या मानना है? देखिए, उधर से क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि ये जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये राम के विरोध की ही बात कर रहे हैं। नहीं, वो राम भक्त है, राम समर्थक है। बता दो, अखिलेश प्रताप सिंह जी अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले और हनुमान और राम भक्त है। मैं नमन करता हूं उनकी श्रद्धा को, मैं उनकी श्रद्धा को नमन करता हूं अगर वो राम भक्त हैं तो। लेकिन बार बार कांग्रेस का ये कहना कि राम काल्पनिक, कभी आए अयोध्या और देखें क्या कल्पना है। सरयू कल्पना है, अयोध्या कल्पना है, सई नदी कल्पना है, तीर्थराज प्रयाग कल्पना है, तो चित्रकूट कल्पना है, पंचवटी कल्पना है, या राम सेतु कल्पना है। ये कल्पना करते करते दीपक जी एक दिन खुद ही कल्पना बन जाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। यही राम विरोध के कारण ये शायद अब तक जनता का नब्ज नहीं समझ पाए हैं। इतना दिन इन्होंने राम विरोध किया, तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण। आज अगर अयोध्या में नरेंद्र मोदी पूजन करने के लिए आ रहे हैं तो इनका संविधान खतरे में आता है, लेकिन अजमेर में अगर चादर चढ़ता है तो संविधान खतरे में नहीं आता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के कारण आज कांग्रेस जो सत्ता में 70 साल के लगभग रही है, वो आज दहाई भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। अखिलेश जी, मैं आऊंगा, गंभीर आरोप है, मेरे नहीं, एक साधु संत है वो ये आरोप लगा रहे हैं। राजू दास जी के पास आऊंगा। राजू दास जी, कल प्रधानमंत्री जी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजन करेंगे। अब मुझे बताइए क्या होगा, उनके पूजन का स्वरूप क्या क्या होगा वहां पर, कैसे भगवान हनुमान की, मारुति की आराधना की जाएगी, और उसके बाद वहां पर क्या होगा हनुमानगढ़ी में? कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अयोध्या में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। माता सीता जी ने मानस पुत्र माना था हनुमान जी महाराज को, इसके नाते भगवान श्री राम ने ज्येष्ठ पुत्र मान के हनुमान जी महाराज को राज तिलक वहां पर दिए हैं। आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे, महाराज जी बैठे हैं पास में, किसी भी मठ मंदिर में जाएंगे देखेंगे हनुमान जी राम जी के चरण में बैठे मिलेंगे। लेकिन यहीं पर एक ऐसा मंदिर है जहां आप देखोगे हनुमान जी आगे राजा के रूप में, पीछे राम दरबार है। उसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में शामिल होने वाले हैं, लेकिन पहले सरजू जी का आचमन करेंगे, उसके बाद हनुमान जी से आदेश लेंगे, क्योंकि 11 और 12 के बीच में हमको समय दिया गया है। 10 मिनट का समय हमको मिला है पूजन कराने के लिए। विधिवत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उनको रिसीव करेंगे, हनुमानगढ़ी लाएंगे, उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में वहां पर पूजन होगा, वो आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन दीपक जी, हम लोग उत्साहित हैं, हम लोगों में अपार खुशी है, लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा, लगातार आप चर्चा कर रहे हो, मैं नहीं जान पा रहा हूं कौन। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश नहीं है, लेकिन मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेरी छोटी बहन रागिनी नायक मेरे साथ हैं, और के शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ मौजूद है। राजू दास जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर आप चाहें रागिनी नायक जी से। रागिनी नायक जी से भी, और जी रागिनी नायक जी से और अखिलेश जी से भी पूछना है। अखिलेश जी चलिए, उनका टाइम खत्म हो गया। जी, मैं सवाल इसके लिए पूछना चाहता हूं कि मुझको खैरात में राम जन्मभूमि नहीं मिला। दीपक जी, मुझको खैरात में राम जन्मभूमि नहीं मिला। आपने कहा कि राम क्या अयोध्या में पैदा लिए, उसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा, साक्ष्य देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन आपने 2 मानक अपनाया वहां पर। आपने वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद को नहीं माना। आपने कहा ये एविडेंस नहीं होता, ये लिखा पढ़ी में नहीं है। आपका वेद, आपका पुराण, आपका उपनिषद, आपकी रामायण के लिखा पढ़ी में नहीं है, आप अपने किताब में छाप लिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के वकील, जो लोग वहां पार्टी, जो कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े हो जाते थे, ऐसे लोग कहते थे कि उन्होंने जब चुनाव चल रहा था, हम लोग लगातार अयोध्या से मांग कर रहे थे, अयोध्या का साधु संत, कि डे टू डे सुनवाई हो, मुझको डे टू डे सुनवाई चाहिए, तब फैसला आ पाएगा। उस बीच में उन्होंने पिटीशन दायर कर दिया, कहा नहीं डे टू डे सुनवाई नहीं हो, इसका फायदा बीजेपी लेगी। और कांग्रेस ने 8 जो साहित्यकार थे उसको उसमें लगाया और उनको कहा कि आप सर्वे करो। 8 साहित्यकार सरकारी थे, उन्होंने क्या सर्वे में बताया, नहीं भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और उन्होंने कहा ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, ऐसे लोग थे। तब भी कांग्रेस आज कह रही कि आज प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है कि नहीं राम सबके हैं। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा क्या राजू दास जी राम भाजपा के? नहीं भाई, राम तो सबके हैं, मैं कहा कहता हूं सिर्फ भाजपा के हैं। आप क्यों नहीं डंका के चोट पे बोलते हो? किसी भी मंच से क्यों नहीं बोलते जय श्री राम, राम जन्मभूमि की जय? जब हम कह रहे थे
अभी तो झांकी है, अभी तो झांकी है अयोध्या और मथुरा काशी बाकी है। तो कुल मिला के लगातार फ्री में मुझको नहीं मिला, फिर भी मैं कह रहा हूं 76 बार हमने संघर्ष किया, 3 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने कुर्बानी दी है। ऐसे संतों के सहयोग से, ऐसे संतों ने वहां बलिदानी दी, संघर्ष किया। 1949 में स्वर्गीय बाबा अभिराम दास जी महाराज हनुमानगढ़ी के थे, उन्होंने वहां पे मूर्ति पधराई। उसके बाद लगातार संघर्ष, और स्वर्गीय अशोक सिंघल जी अयोध्या से, स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके गुरु अवैधनाथ जी महाराज, ऐसे संतों की संघर्ष से सीधे रागिनी के पास चलता हूं, रागिनी के पास चलता हूं। रागिनी मेरी छोटी बहन, आप जवाब देंगी। साधु संतों की गंभीर आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं रविंद्र दुबे के पास चलूंगा। मेरे एक दर्शक जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसने आज भगवान श्री राम का नाम प्रियंका जी ने लिया है, आज ट्वीट करके, मैंने माना भगवान राम सबके हैं, लेकिन क्या महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत थे, उनके आरोपों को आप सही मानते हैं? आपका क्या मानना है रविंद्र जी? देखिए, जितना बड़ा आज दिन है, कल दिन आने वाला, राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, 500 साल के बाद ये हो रहा है, वो कांग्रेस पार्टी बड़ी छोटी है, आप उसके लिए मत सोचिए। आप उन्होंने अपना सरकार में रहते क्या किया, क्या नहीं किया, क्या न्यायालय में दिया, ये पूरे देश ने देखा है। इसमें हमें इस समय कांग्रेस के बारे में से ज़्यादा चर्चा राम मंदिर के शिलान्यास पर करना चाहिए। मेरा मानना है कि आज हिंदू समाज के लिए, हिंदू संतों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने कुछ गलतियाँ की जिसके कारण उसे यहाँ ये दिन देखना पड़ा। आज वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारे सवाल साधु संत कर रहे हैं, कुछ बीजेपी के लोग कर रहे हैं, अनेक पार्टियां कर रही हैं। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आज समाज में, हिंदू समाज में ये बात स्थापित की जा रही है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी राम मंदिर का विरोध किया और सिर्फ बीजेपी ही उसकी अगुवाई कर रही थी। ये बात सही है कि विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 1989 में जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ने, जो हमारे जबलपुर के ज़्यादा करीबी हैं, उन्होंने पहली बार शिलान्यास किया था। राजीव गांधी उसको लेकर गए थे। मैं कल एक भाषण सुन रहा था, उस भाषण में स्वामी जी कह रहे थे कि राजीव गांधी ने फैजाबाद से चुनाव प्रचार किया था और वो राम राज्य लाना चाहते थे। यदि वो जीवित होते तो वहाँ राम मंदिर जरूर बनता, लेकिन उनका हत्या कर दी गई, इसलिए राम मंदिर नहीं बन सका। इसलिए बातें इतिहास में जाना व्यर्थ है। मेरा कहना है कि आज हमको सब कुछ देखना चाहिए कि आज अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। रागिनी जी, राजू दास जी ने बड़े सीधे सवाल उठाए कि कांग्रेस ने बार बार राम मंदिर के राह में रोड़े अटकाए, ये उनका सीधा आरोप है। हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत है। रागिनी, आप क्या कहेंगी? दीपक जी, आज बहुत ही हर्षोल्लास का समय है भारतवासियों के लिए, इसीलिए अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी राम स्तुति के जरिए मैं करना चाहती हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद मुख कंजारुणम। दीपक जी, देखिए, हम तो कहते हैं सिया राम में सब जग जाए, करहु प्रणाम जोरी जो पाए। हमारे देश के कण कण में राम व्याप्त है, और सिया राम तो मैं समझती हूँ कि किसी भी सीमा, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन से परे। आज का दिन मुझे विवाद, राग द्वेष, विरोध का नहीं लगता, परंतु कुछ सवाल मुझसे पूछे गए हैं तो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। तो दीपक जी, बहुत सारे नाम मैं भी गिना सकती हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हीं के सांसद। उन्होंने भी ये वक्तव्य दिया और कहा कि मोदी जी को कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए, राम मंदिर बनाने में उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर कोई किसी को श्रेय मिलता है तो वो राजीव जी को मिलना चाहिए। और हमारे दुबे भाई साहब, मेरा भी जन्मस्थल जबलपुर ही है, मैं उनको भी थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ कि शिलान्यास कहाँ से हुआ, ये शुरुआत कहाँ से हुई। और हमने कभी ये नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक दस्तावेज दिया, उस दस्तावेज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जारी करने वालों के खिलाफ काम नहीं किया। सरकार तो आपकी थी ना, एसआई बिना आपको दिखाए, बिना अटॉर्नी जनरल को दिखाए, बिना सॉलिसिटर जनरल को दिखाए कोई भी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दे सकती थी कांग्रेस की सरकार में। इस बात का जवाब दे दीजिए। आप तो इतनी समझदार और पढ़ी लिखी है। एएसआई अगर कोई सर्टिफिकेट, एएसआई कोई एफिडेविट दे रहा है, सरकार को नहीं पता हो, ये कैसे हो सकता है रागिनी जी? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये किस लिए होते हैं सरकार में? और आपके पास तो 1 दर्जन बड़े बड़े लॉयर थे उस टाइम, कपिल सिब्बल से लेकर सलमान खुर्शीद तक। आज देखिए, मुझे लगता है आज
बहुत तैश में आके बातचीत ना की जाए, आज जरा खुशनुमा माहौल में बातचीत की जाए। आज सच में एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और मोदी सरकार की तरह हमारी सरकार जब थी तो अधिनायकवादी राजनीति करके सारी स्वायत्त संस्थाओं को अपने कब्जे में नहीं रखी। ये नहीं समझ रही लेकिन बिना लॉ मिनिस्ट्री के वे किए मुझे सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया ही नहीं जा सकता। आप भी इस फैक्ट को जानती हैं। दीपक जी मुझे पूरा तो करने दीजिए। मैं कह रही हूँ कि वो दस्तावेज पूरा करिए, 1 मिनट लीजिए। हाँ, हमने उसे दुरुस्त भी किया, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए के शर्मा जी आज बैठे हैं, वो जवाब देंगे इस बात का कि भाई जब प्रभात झा जी ने, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के प्रभारी भी रहे हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर पूछा कि क्या सीतामढ़ी में सीता जी के जन्म के अस्तित्व है, प्रमाण है? तो महेश शर्मा जी जो संस्कृति मंत्री थे उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन क्या आज ये सीताराम के प्रमाण ढूंढने का दिन है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात पूरी की, के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। रागिनी जी थोड़ा वक्त के जी को भी दे दीजिए, मुझे ब्रेक भी लेना है। के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। आरोप के बदले आरोप अब आप पे भी लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, और यही रागिनी नायक जी मेरे साथ टीवी डिबेट में बैठी थी और इन्होंने झूठ बोला वहां पर। इन्होंने उस दिन शब्द का उपयोग किया था कि काल्पनिक शब्द का। मैंने इनको महेश शर्मा जी का जवाब दिखाया आप बगल में, हम दो थे और झूठ के लिए अंत में इनको माफी मांगनी पड़ी थी इसी रागिनी नायक को। इसी रागिनी नायक जी को अपनी बात पलटनी पड़ी थी उस समय। तो मैं आज ये बता दूं कि रागिनी जी ये झूठ फिर से न फैलाएं। रागिनी जी को मैंने पूरा महेश शर्मा जी का, और आप भी कहेंगे तो मैं जवाब माफी मांगने वालों में से नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं दीपक जी बधाई दूंगा। चलिए इस बहस को आगे ले जाएंगे के शर्मा जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास फैक्ट है तो आप बिल्कुल बोलेंगे, और अब मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास फैक्ट है तो रागिनी के सामने रख दीजिए आप। नहीं, मैंने इनके सामने रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। और मैं अभी मैं बता रहा हूँ आपको, और इनको वापस लेना पड़ा था सब उस डिबेट के अंदर में, और हम अगल बगल ही बैठ के डिबेट कर रहे थे उस समय भी। याद इनको होना चाहिए, और मैं चैनल का नाम भी बता दूंगा और ये भी बता सकता हूँ। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। और कहा कि आज विषय दूसरा है दीपक जी मुझे बोलने दीजिए, इनको बंद कराइए, इनकी चर्चा पे बंद कराइए। रागिनी जी प्लीज, आपको वक्त मिला, के जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। रागिनी जी आपको भी वक्त मिलेगा, भी डिबेट में काफी समय बाकी है, चिंता मत करिए, सबको फेयरली टाइम मिलेगा। मैं इसलिए आपको दीपक जी आज कह रहा हूँ, देखिए आपको पहले बधाई देता हूं कि आप अयोध्या की उस नगरी पे खड़े हैं, आप उस पे मैं आपको बधाई दे रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि राम मंदिर का निर्माण होगा, उस दिन देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामने जिन्होंने भगवा आतंकवाद की बात की, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात की, और झूठ बोल दिए हैं कि शिलान्यास राजीव गांधी ने कराया। शिलान्यास राजीव गांधी जी ने नहीं कराया। ये आप भी संत बैठे हैं, पूछिए इनसे। ये झूठ बोलते हैं कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। वहां के कोर्ट के आदेश पर ताले खुले हैं। लेकिन आज कांग्रेस के मुंह में जो काली कुती है भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाकर, आज ये मुंह धोने के लिए उससे इस तरह का अभी अपना ये जो है भजन गा रही थी बैठ के, क्योंकि अब इनके सामने रास्ता नहीं है। ये क्या मूल है कि देश के हिंदू जनता के समक्ष जाएंगी? ये कांग्रेसी जिन्होंने इस देश के अंदर में भारत के जो है मर्यादा प्रश्न उठाए हो, जिन्होंने मैं आपके पास फिर आऊंगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बोल दूं, महंत नवल किशोर दास जी, परम पूज्य महामंडलेश्वर जी हमारे साथ हैं, सरयू के तट पर हैं। आप देख सकते हैं सरयू की इस वक्त छठा क्या है, यहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है। बहुत ही शानदार नजारा है और मैं आपको अपने आप को खुशकिस्मत पाता हूं कि एक ऐतिहासिक क्षण में मैं यहां पर मौजूद हूं। ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले, ब्रेक में से आने के बाद रागिनी जी से सवाल जरूर पूछूंगा कि प्रियंका जी ने तो भगवान राम को मान लिया, राहुल जी कब मानेंगे? ब्रेक के बाद, क्योंकि राहुल जी का कोई ट्वीट नहीं आया है। ब्रेक
ब्रेक के बाद अयोध्या जी के सरयू घाट से हमारी इस खास कार्यक्रम देश की बहस में आपका एक स्वागत है। न्यूज नेशन का ये वो मंच है और इकलौता टेलीविजन का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पूरे देश के दर्शकों को बहस में उनकी राय रखने का, बहस करने का मौका देते हैं। और ऐसे ही एक दर्शक मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक के पास में चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कैमरामैन हरीश से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाइए कितना खूबसूरत दिख रहा है सरयू का ये घाट इस वक्त। जिस तरह से भगवान राम के रावण विजय के बाद, लंका विजय के बाद दीपावली मनाई गई थी, ठीक उसी तरह की दीपावली आज अयोध्या जी में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से इन तमाम घाटों को सजाया गया है, संवारा गया है और इसी तरह से अयोध्या अब जगमगाती रहेगी, क्योंकि यहां पर यह माना जा रहा है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए के और प्रगति के कार्य, डेवलपमेंट के कार्य यहां पर होंगे। यहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, 4 लेन की स्टेशंस बनेंगे, कई सारे 5 स्टार यहां पर खुलने जा रहे हैं। यहां की एक बड़ी हवेली को जो ताज ग्रुप है यानी टाटा ग्रुप है उसने खरीद लिया है और वहां पे भव्य 5 स्टार होटल अब बनने जा रहा है। तो अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान के मंदिर के आगमन के बाद अयोध्या में एक बार फिर से खुशियां लौट आई है। अयोध्या का हिंदू और मुसलमान हर यही चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अयोध्या की उन्नति इससे जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि फिर यह मामला 70 से 75 सालों तक क्यों लटकता रहा। इसी पर बहस कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, रागिनी नायक जी हमारे साथ है, शरण साहब हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मान नवल किशोर दास है, आचार्य महामंडलेश्वर माननीय राजू महंत जी हैं जो कि मुख्य पुजारी है हनुमानगढ़ी के, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वहां जाएंगे। लेकिन महंत जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि मैंने आपसे अभी तक बात नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं, मैं अभी रागिनी से सवाल पूछूंगा कि राहुल गांधी जी ने आज भगवान राम का स्मरण नहीं किया, सिर्फ प्रियंका जी ने किया, ऐसा कहूं। लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूं कि अब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हम तो मंदिर बनवाना चाहते थे, हमने ही शिलान्यास किया, हमने ही ताला खुलवाया। आप इस आंदोलन से 5 दशक से जुड़े हुए हैं, मुझे बताइए आपका अनुभव क्या कहता है। रागिनी सुन रही है आपको। इसी अयोध्या में राम राज्य होने वाला था, ऐसे ही दीप जलाए जा रहे थे जैसे आज दीप जले हैं। उस समय किसी अयोध्या के नागरिक के कारण नहीं, एक विदेशी महिला के कारण, उसका नाम सब जानते मंथरा था। एक मंथरा के कारण राम राज्य होते होते रह गया। परंतु अब अयोध्या में जो भक्ति की खीर बनी है उसमें कोई नमक नहीं डाल पाएगा, चिंता मत करिए। उस समय तो जो हो गया सो हो गया। आज से 10 साल पहले निर्णय होता तो मुझे लगता है कोई संदेह रहता, क्योंकि रिमोट कंट्रोल कहीं और था, तब मंथरा का कहीं न कहीं प्रभाव था। पर आज किसी मंथरा का प्रभाव नहीं है, आज किसी कपट मुनि का प्रभाव नहीं है। इसलिए मैं तो आज भी सरयू मैया से और भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि कुछ लोगों को बुद्धि प्रदान कर दो, कुछ लोगों को सद्बुद्धि प्रदान कर दो। आए हो, कल तो संन्यास हो रहा है ना, मंदिर में तो 2.5 साल लगेंगे। आप आइए। यदि लोगों ने एक मिट्टी का तसला भी राम काज में डाल दिया तो उनके कई पीढ़ियों के पाप समाप्त हो जाएंगे, एक नहीं कई पीढ़ियों के पाप समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो दीपक जी, सरयू के किनारे कह रहा हूं, हम लोग साधु हैं, किसी को आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं तो श्राप भी नहीं देते, पर कह सकता हूं राम अभिमुख सहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोब नहारा। नानी के घर से फिर दोबारा आओगे कि नहीं आओगे पता नहीं है, परंतु भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि अब आ जाएं। इनके ही लोग, कुछ लोग उन्होंने कपटमुनि बना रखे हैं, वो कहते जो मोहम्मद का नहीं मेरा नहीं हो सकता। आज उन लोगों के दिमाग बदले हुए हैं। आज कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई ईंटें भेज रहा है। अरे भैया अच्छा बात है, ईंटें भेजो, सुंदरकांड करो, परंतु तुम सुंदरकांड कर रहे हो, तुम्हारे कुछ लोग लंका कांड कर रहे हैं। इसी पार्टी के लोग कहते तो 19 से पहले चर्चा नहीं होना चाहिए, सुनवाई नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले शायद हम आ जाएं, फिर क्या होगा? फिर बोले फिर तुम होने ही नहीं देंगे, जो 70 साल से वो आगे होगा। ये तो भगवान की कृपा है, आप सबका सद्भावना है, संतों का आशीर्वाद है और 72 लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ये कोई प्रसाद में नहीं दे दी है कि राम जन्मभूमि, यहाँ साक्ष्य मिले, यहाँ मंदिर विध्वंस हुआ, आज भी लोग बावले हो गए जो बाबरी बाबरी चिल्लाते हैं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। मेरे एक दर्शक मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं, सबको बधाई है जी। मयंक मेरे साथ जुड़ गए। मयंक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियां अब राम मंदिर के साथ खड़ा होने चाहती थी, पहले भी उसी तरह खड़ी थी जिस तरह से आज खड़ी हैं जब भूमि पूजन हो रहा है? खास तौर पे मैं माननीय प्रियंका जी के ट्वीट की बात कर रहा हूं। मयंक, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? मयंक मेरी बात सुन पा रहे हैं? शायद मयंक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं सीधे रागिनी जी के पास चलता हूं। रागिनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं,
प्रियंका जी ने तो आज बोल दिया कि राम भगवान सबके हैं, राम सबके हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे तो रोम रोम में राम बसता है, सनातन में ये माना जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रियंका जी ने तो बोल दिया, राहुल जी कब मानेंगे? क्या राहुल जी का भी कल ट्वीट आएगा जय श्री राम? राहुल जी क्यों खामोश है इस पर? दीपक जी, आश्चर्य मुझे इस बात का है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति में लीन होने के बाद भी महंत जी को आज इस शुभ घड़ी के दिन भी मंत्रा ही याद आ रही है। अब चूंकि उन्होंने मंत्रा को याद किया है, मैं मारीच को भी याद कर देती हूँ। कुछ लोग मारीच की ही भूमिका भारतीय राजनीति में लगातार निभा रहे हैं, जो कि केवल भ्रम और झूठ, पाखंड और प्रपंच को फैलाने का काम करते हैं। मैं समझती हूँ आज जनता उनसे भी बहुत ज्यादा सावधान है। अब मैं आपकी बात करूँ जवाब। देखिए, यूं तो कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन आजकल दिखावे का ज्यादा जमाना आ गया है और वही भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। अब आप के शर्मा जी का तर्क सुनिए। वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए क्योंकि कोर्ट का निर्णय। और आज ना मेरे सवाल का जवाब दीजिए रागिनी नायक जी। प्रियंका जी ने तो बोल दिया भगवान राम सबके हैं, उनने 11 ट्वीट भी कर दिए। राहुल जी कब जय श्री राम बोलेंगे? मुझे मेरी बात मेरे हिसाब से आप कहने दीजिए। मैं आपके सवाल से बच के भागने वालों में से नहीं हूँ, पर आप मेरी बात को बीच में रोकेंगे तो ये आपके दर्शक अच्छा के लिए बुरा है, क्योंकि पर संक्षेप में, वक्त हमारे पास कम बचा रागिनी जी। मैं जल्दी बताती हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि ये कह देना कि शिलान्यास जब हुआ तो कोर्ट के कहने पर हुआ, लेकिन आज जब भूमि पूजन हो रहा है तो क्या कोर्ट के कहने से नहीं हो रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया उसके बाद ही तो राम मंदिर बन रहा है। और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भूमि को अधिग्रहण करने के लिए, किसानों की जमीन को हड़पने के लिए ऑर्डिनेंस ला सकती थी, वो राम मंदिर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस तो नहीं लेकर आई। तो कांग्रेस पार्टी क्या कहती थी? यही तो कहती थी कि मंदिर बनना चाहिए, या तो सर्वसम्मति से बनना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बनना चाहिए। तो इसमें इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया, आप मुझे बताइए दीपक जी। और प्रियंका एक मिनट रागिनी आपने ये बात कही, महंत राजू दास जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड रागिनी, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। कौन सा कांग्रेसी नेता कह रहा था मंदिर बनवाएंगे? एक राजू दास का नाम बता दो। देखिए रागिनी दीदी, रागिनी जी, मैं कहना चाहता हूं अयोध्या से, आपको क्या पता आपको दर्द कहां से महसूस होगा। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, जिस जगह पे दीपक भैया मौजूद हैं, यहाँ पर कत्लेआम हुआ, खून की धारा बही। यही राम की पैड़ी है जहां पर हजारों राम भक्तों को निहत्थे कारसेवकों को गोलियों से भून दिया गया। तब आपकी सरकार थी, सहयोग की सरकार थी। आप क्या कह रहे थे पता है? कि मिल गए मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आपको शर्म नहीं आती? आपको लाज नहीं लगता? आपके कौन सा नेता ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए? ये आपके पास था। आपने एक संत को बनाया था, ट्रस्ट बनाया था, रामालय ट्रस्ट, उनमें उनको धनार्जन करने के लिए आपने लगा दिया। उनसे कभी सवाल किया कि महाराज जी आपको राम जन्मभूमि बनाने के लिए लगाया गया, आपने क्यों नहीं सहयोग किया, क्यों नहीं बनाया? लेकिन कष्ट इस बात की है कि आप लोग जैसे गिरगिट जैसे रंग बदल देते हो। अभी तक आप विरोध कर रहे थे, अब आप श्रेय लेना चाहते हो। कब तक हिंदुओं को बरगलाओगे? आपको क्षमा मांगना चाहिए। और आप अभी महाराज जी की बात कर रहे थे कि रामराज की परिकल्पना करते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, आप मंत्रा की बात करते हैं। अरे दीदी, गजब की बात करती हो आप तो। विदेशी मिशनरी के सहारे सनातन धर्म संस्कृति की नष्ट करने के बारे में हरदम आपके मन में विचार चलता है। रागिनी नायक जी, गंभीर आरोप है, सवाल नहीं पूछूंगा, आप जवाब दे सकती हैं। 1 मिनट पूरा आपका। देखिए राम राज की परिकल्पना बहुत ही अच्छे से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है। उन्होंने क्या लिखा? दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी राम राज्य तब स्थापित होगा जब हर मनुष्य की पीड़ा का अंत हो, जब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से बंधुत्व और प्यार का नाता हो, जब स्वधर्म नीति न्याय धर्म और कर्तव्य परायणता पर इसकी नींव पर राम राज्य बने। और माफ कीजिएगा भाई साहब, आप मुझे दीदी कह रहे हैं, मैं प्रणाम करती हूं, पर विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूं कि आज के दिन ये फसाद की बातें मत कीजिए, ये विवाद की बातें मत कीजिए। आप इतिहास के कितने भी पन्ने पलट लेंगे, उससे ये साबित नहीं हो पाएगा कि राम केवल हिंदुओं के हैं। ये राम न सिर्फ धार्मिक प्रतीक है, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर है। श्री राम गांधी के राम
कांग्रेसियों का एक मिनट पूरा, मैं सीधे महंत नवल किशोर दास जी के पास चलता हूँ। महंत जी, रागिनी जी गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कौन कुसंगत पाए नसाई रहे उन नीच मते चतुराई। ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसका मतलब भी बता ये इसका मतलब है कुसंग पाकर के कौन नहीं बिगड़ गया और अच्छा संग पाकर के कौन नहीं सुधर गया। आप कहेंगे कि आपके नेता लोग यहाँ आएंगे कार्य सेवा करने के लिए, आप यहाँ वचन देती हैं कि आपके, हम तो कहते सब पार्टी के लोग आए, राम जी को सब मानते तो सब आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं आप लोग? आप लोग कहिए कि आप लोग सब आएंगे यहाँ कार्य सेवा करने के लिए, एक बार कहिए आप। अच्छा, मेरा सीधा मंदिर निर्माण के लिए वो भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। भगवान को काल्पनिक बनाने वाले लोग, राहुल जी कब लिखेंगे कौन है जनता जानती जल्दी है। बता दीजिए, कल लिखेंगे राहुल जी जय श्री राम। थोड़ा धीरज तो रहिए। प्रियंका जी ने आज लिखा है, उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। धीरे-धीरे राहुल बोलेंगे। जी भी कहेंगे, हम सबके दिल में राम है, बिल्कुल बसे हुए हैं। और अगर 130 करोड़ भारतवासी वहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या हनुमान जी हैं? वो बता सरकार देंगे ने दिल में राम 70 है। लोगों का पाबंदी लगाई है, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं आमंत्रित किया है। अडवाणी जी सरकार ने नहीं, कोराना ने लगाई है। जो रथ लेकर नहीं, बट मंदिर तो 2.5 साल बनेगा, आप कभी भी कार सेवा के लिए आ सकते हैं। मंदिर तो 2.5 से 3 साल बनेगा, कभी भी आप कार सेवा के लिए आ सकते हैं। 2 महीने बाद 2 महीने बाद 6 महीने बाद कब आ रहे हैं? 2 महीने 6 महीने ठीक है, परसों ही आ जाए, परसों ही आ जाए, कल प्रधानमंत्री जाएंगे, परसों आ जाए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवा आतंकवाद का नारा बुलंद किया था, जो कहते हैं जय श्री राम तो आतंकवादी कहते हैं, मंदिर वो जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं, वो लोग कभी राम की पूजा नहीं कर सकते हैं। मैंने वो भी देखा है कि छुप करके तो राम नामा उड़ते हैं, लेकिन फोटो नहीं खिंचवाते हैं ताकि उनको बदनामी न होना पड़े। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ के भाई के पास। के भाई, अगर राहुल जी और प्रियंका जी और रागिनी नायक यहाँ पर कार सेवा के लिए आती है तो ट्रस्ट मानेगा उनकी ये बात? आपको क्या लगता है, आना चाहिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को? राम मंदिर बनेगा, 2-2.5 साल बनेगा, अभी थोड़ी कार सेवा वो भी करें। बिल्कुल आना चाहिए और आकर वहां पर इनको प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन इनका जो इनकी आत्मबल नहीं है इनके अंदर, प्रायश्चित करने के लिए भी इनको इनके ये सामना ही नहीं कर सकते। दीपक जी, वो काला इतिहास है इन कांग्रेसियों का और इन माँ बेटों का, खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, कि ये तो भगवान राम के अस्तित्व पर हलफनामा दे चुके हैं। ये किस मुंह से अयोध्या जाएंगे? ये किस मुंह? पहले ये पूरे देश से माफी मांगे, हिंदू समाज से माफी मांगे, 125 करोड़ भारतीयों से माफी मांगे। इसीलिए आज चालाकी से प्रियंका गांधी से चूक करा है कि उस समय तो राहुल गांधी और ये दोनों सत्ता में बैठे थे। आज प्रियंका गांधी की किसी तरह से, लेकिन ये प्रियंका गांधी की नहीं छुप पाएंगे कांग्रेसी। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि इनको पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदुओं को रिलेशन एक्सरसाइज कर लो, भगवान खुश हो लो 5 तारीख को। अरे विवेक भाई को तो मैं भूल ही गया था। रागिनी जवाब देंगी फिर विवेक भाई आएंगे, रागिनी जवाब देंगी फिर विवेक भाई आएंगे। रागिनी जवाब दीजिए, आपका भी 1 मिनट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने ज्यादा विचलित केवल इसलिए हो रहे हैं कि फसाद करने की जो इनकी राजनीति है उसकी दाल आज गल नहीं रही। आज देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी हर व्यक्ति साथ खड़ा होकर कह रहा है कि भाई राम मंदिर बन रहा है, उसमें अड़चन क्यों आएगी? प्रियंका जी ने जैसे कहा कि राम सबरी के भी है, सुग्रीव के भी है, राम कबीर के भी है, घास के भी है, राम गरीब के भी है, खास के भी है। तो ये जो हर मसले में मंदिर मस्जिद को बीच में लाना, हर मसले में हिंदू मुसलमान करना, इसी से तो राजनीति चमकती है। आज वो विवाद ही खत्म हो गया। 70,000 दंगे करवाए इनको लग रहा है हिंदू मुसलमानों दिया तो जल जाएगा, 70,000 दंगों की जो खूनी हाथ है आपका, आप किसको बता रही हैं? आज देशवासी किसको ज्ञान दे रही हैं आप? एक साथ खड़ा है और असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो संघी हैं वो तो चाहते ही है कि डिवाइड एंड रूल हो। जब तक देश बटेगा नहीं, राहुल गांधी जाएंगे टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू में जाके नारे लगाएंगे, अगर मेरे टुकड़े होंगे क्या समर्थन कर रहे हैं और हमें आप टुकड़े टुकड़े बीजेपी बांट रहे हो क्या? ऐसा ही है तो राम भक्ति करना बांटना है। ठीक है, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाता हूं। दीपक जी, एक आधा मिनट हमको चाहिए, बस आधा मिनट। रागिनी दीदी प्लीज सुन लीजिए। दीदी सुनिए, दीदी अयोध्या की आवाज है, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। देश दुनिया आपको देख रहा है और आप जो पक्ष रख रही है, कांग्रेस के पक्ष रख रही है, अच्छे से पक्ष रख रही है, लेकिन एक सवाल आधा मिनट मैंने दीपक भैया से लिया है। कहने का मतलब है, अगर आपको इतने ही राम से प्यार है तो कह दीजिए जो हमारा नारा था
अभी तो ये अंगराई है, आगे वो लड़ाई है। अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आप कह दो कि मथुरा और काशी में हम वहां के मस्जिद को हटाकर मंदिर का निर्माण करेंगे। अगर आप असली हिंदू हो तो बताओ, अगर राम से आपको प्रेम है तो बताओ भगवान भोले का मंदिर बनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर बनना चाहिए। अगर जरा सा भी आपके अंदर मानवता है, जरा से अंदर आपके अंदर हिंदुत्व है, अगर हिंदू का खून है दीदी, तो बताओ कांग्रेस के कौन नेता, कांग्रेस पार्टी के कौन अध्यक्ष राहुल बाबा क्या बोलेंगे कि मथुरा और काशी बनना चाहिए? बताओ। आपसे रागिनी जी सीधा सवाल है, मैं बीच में सवाल नहीं पूछूंगा, जवाब दीजिए। देखिए, शिव काशी के हैं, कृष्ण मथुरा के हैं, राम अयोध्या के हैं। मुझे बिल्कुल अपने धर्म पर, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और गुर्जर परिवार में मेरी शादी हुई। मैं सनातन धर्म को मानने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे धर्म का परचम उठे, लेकिन उन सभी मूल्यों के साथ उठे जिनका प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और वो क्या है? धर्म, न्याय, नीति और कर्तव्य परायणता। मैंने पहले भी बोला, अगर इस देश का कानून रोक लगा रहा है काशी पर या मथुरा पर, तो उस कानून मथुरा कभी गए हैं आप? मथुरा एक बार जाइए, ऊपर ईदगाह है, नीचे भगवान का गर्भगृह अभी बना हुआ है, और आप जाएंगे तो आपको आंख में आंसू आ जाएगा। इसके पीछे का काशी में नंदी बाबा अभी भी देख रहे हैं, उसको देखिए कभी मांगे राजनीति कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि आपकी पार्टी भी इस आंदोलन से जुड़ेगी। अयोध्या भी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। रागिनी जी बोल दीजिए, हम साथ रहेंगे, इतना बोल दीजिए। मैंने बाके बिहारी लाल के दर्शन भी किए हैं। काशी जाकर मथुरा गए कि नहीं? मथुरा काशी सवाल का जवाब दीजिए। अब मुझे पता है रागिनी सब जगह गई है, नीचे सवाल का जवाब मंदिर है। दीजिए कि आप मथुरा और काशी के मूवमेंट के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी? सवाल का जवाब दीजिए। और नीति से विमुख नहीं हो सकता, धर्म कभी न्याय ये अन्याय हो गया, विमुख नहीं हो सकता। यही मंदिर की मांग करना अन्याय हो गया। नहीं, मांग करिए। अरे दीदी, आप लोग कोई एहसान नहीं किया, एहसान भी नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने हमारे पर कोई एहसान नहीं किया। हम मुकदमा लड़के और मुकदमा जीते हैं, तब मुझको मिला है। आपका कोई एहसान नहीं है। साक्ष्य, एविडेंस और प्रमाण के लिए आपने कोई एहसान नहीं किया। कांग्रेस के लोगों ने एहसान नहीं किया। ध्यान रखते हुए एक बार जयकारा हो जाए। खुशी की तिलांजलि दे दी, इतना हमारा दिल बड़ा दिल है। न्यूज नेशन के साथ अयोध्या में इस ऐतिहासिक दिन के गवाह देश की बहस में आज के लिए इतना ही।